हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच निकली शोभा यात्रा। जय श्री राम और बजरंगबली के लगे नारे। जहांगीरपुरी शोभा यात्रा में शामिल हुए कपिल मिश्रा यात्रा को बताया शानदार। दिल्ली के शादरा में भी धूमधाम से निकली शोभा यात्रा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल रहा मौजूद। बंगाल में हनुमान जयंती पर सियासत। शोभा यात्रा में शामिल होने से रोकने पर धरने पर बैठी बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी। हावड़ा में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी। शांतिपूर्ण यात्रा निकलवाने के लिए कोर्ट का किया शुक्रिया। उदयपुर में सार्वजनिक स्थलों पर अगले 2 महीने तक धार्मिक झंडा लगाने पर रोक। हनुमान जयंती पर धारा 144 लागू रही। धार्मिक झंडे पर पाबंदी को लेकर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का हमला। कहा, जानबूझकर मंदिरों और हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। हनुमान जयंती पर राजस्थान के राजसमंद में हंगामा। बादल महल पर भगवा लहराने को लेकर युवा हुए आक्रोशित। पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। गुजरात के बोटाद में भगवान हनुमान की 54 फीट प्रतिमा लगी। गृहमंत्री अमित शाह ने सारंगपुर मंदिर में किया अनावरण। हैदराबाद में शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले ही हिरासत में लिए गए विधायक राजा सिंह। रामनवमी में विवादित बयान देने का है आरोप। भोपाल में हनुमान जयंती पर दिखी भाईचारे की मिसाल। शोभा यात्रा पर मुस्लिमों ने बरसाए फूल। हनुमान जयंती पर बागेश्वर धाम में उमड़ा जनसैलाब। हाथी घोड़े और बैंड बाजे के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। दिल्ली सचिवालय के हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। हनुमान जयंती पर की पूजा अर्चना। राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल। कहा, कांग्रेस का धर्म एक परिवार की रक्षा तक सीमित। बेटे के बीजेपी में शामिल होने के फैसले से आहत हूं। कांग्रेस नेता एके एंटनी का बयान। बेटे के फैसले को एके एंटनी ने बताया गलत। कहा, बीजेपी देश के संवैधानिक मूल्यों को नष्ट कर रही है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान में देरी पर बोले रणदीप सुरजेवाला, क्या पार्टी में भगदड़ के डर से हो रही है देरी? रणदीप सुरजेवाला को बीजेपी का जवाब। मंत्री के सुधाकर ने पूछा, क्या कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं? किच्चा सुदीप के बीजेपी के स्टार कैंपेनर बनने पर कांग्रेस का तंज। डीके शिवकुमार बोले, बहुत से स्टार आए और गए, कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची। कहा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने में देरी हो रही है। जालंधर उपचुनाव के लिए आपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया। कांग्रेस से आप में आए सुशील कुमार रिंकू को बनाया प्रत्याशी। सरकार के खिलाफ कांग्रेस समेत 11 विपक्षी पार्टियों का तिरंगा मार्च। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अडानी के खिलाफ जेपीसी बनाने से डरी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। कांग्रेस ने आखिरी दिन भी संसद को नहीं चलने दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर आरोप। सदन चलने नहीं देने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। पीयूष गोयल बोले, विपक्ष ने बेबुनियाद मांग उठाई। बजट सत्र में दोनों सदनों में 6 बिल पास हुए। लोकसभा में 34% हुआ काम। बजट सत्र के आखिरी दिन लोकसभा स्पीकर से मिले पीएम मोदी और राजनाथ सिंह। फारूक अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। राहुल गांधी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अटैक। केरल की कांग्रेस सरकार ने अडानी को थाली में परोस कर दिया अपोर्ट। किसी टेंडर के आधार पर नहीं दिया गया। पीएम पर निराधार आरोप लगाने पर वित्त मंत्री ने राहुल को बताया आदतन अपराधी। कहा, उन्हें लगता है कि अडानी को ये सब चीजें दी गई हैं, पर ऐसा नहीं है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का आरोप। पूरे सदन में बीजेपी और मोदी सरकार अडानी को बचाने में लगी रही। लखनऊ में राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकसभा सदस्यता रद्द होने का किया विरोध। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका से मिली नवजोत सिंह सिद्धू। बोले, पंजाब और अपने नेता के लिए अडिग रहूंगा। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार अटैक। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हनुमान जी की दृढ़ संकल्प है बीजेपी स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीवार पर बनाया चुनाव चिन्ह। कहा, पीएम के नेतृत्व में पार्टी को और आगे ले जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में फहराया झंडा। बोले, पीएम के नेतृत्व में हर तबके को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। जनसंघ के पौधे से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। पीएम के भ्रष्टाचारी वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सीएम बघेल ने कहा, जो भ्रष्टाचारी है वो सब बीजेपी में जाते हैं। हनुमान जी पहले उन्हें सजा देंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 2.5 लाख युवाओं को सब्सिडी पर लोन दिलाकर बनाया आत्मनिर्भर। 8 अप्रैल को चेन्नई एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तमिल संस्कृति की दिखेगी झलक। तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की भी रखेंगे आधारशिला। 720 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास बनेगा नया स्टेशन। प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई दौरे से पहले पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ग्रेटर चेन्नई में ड्रोन उड़ाने पर रोक। कल उत्तर प्रदेश जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। आजमगढ़ को 4567 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। हमने चीन को अरुणाचल में आने से रोका, हमारे उठाए कदम, इसके बारे में बोलते हैं निर्मला सीतारमण का बयान। अरुणाचल पर अमेरिका ने भारत का किया समर्थन। विदेश मंत्रालय ने कहा, अगर कोई हमारा साथ देता है तो यह अच्छी बात है। बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न बदलने की तैयारी में सीबीएसई। 2023-24 सेशन में परीक्षा में मल्टीपल सवालों पर रहेगा फोकस। शॉर्ट लॉन्ग आंसर वाले सवाल कम पूछे जाएंगे। सासाराम हिंसा में अब तक 57 लोग गिरफ्तार। 7वें दिन भी जिले में इंटरनेट सेवा बंद। बिहार में नालंदा पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं बीजेपी डेलीगेशन को प्रशासन ने रोका। धारा 144 का दिया हवाला। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद ने कोलकाता के इकबालपुर का अचानक दौरा किया। कानून व्यवस्था का लिया जायजा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रमजान में वजू की इजाजत मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को करेगा इस पर सुनवाई। सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। 3 और लोगों को बनाया आरोपी।
मनीष सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट अब 20 अप्रैल को करेगा सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज। फेक वीडियो पोस्टिंग केस में यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगाए एनएसए, 19 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ 10 अप्रैल को तय होंगे आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मई में हुई थी गिरफ्तारी। एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया पर गृह मंत्रालय का शिकंजा, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट से शाइस्ता परवीन को झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। नैनी, बरेली और बांदा में नए जेलर तैनात। योगी सरकार ने अतीक के भाई अशरफ की मदद मामले में हटाए थे जेल अधीक्षक। उमेश हत्याकांड की जांच कर रही है एसआईटी ने अतीक के करीबी आशिफ उर्फ पप्पू को हिरासत में लिया। पप्पू को है माफिया की प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी। माफिया अतीक अहमद की फैमिली की दहशत का सबसे नया वीडियो। एक शादी समारोह में 2.5 मिनट में हुई 150 राउंड फायरिंग करने वालों में अतीक का बेटा अली अहमद और भाई अशरफ भी शामिल। असम में अगले महीने हम 6000 पुलिसकर्मियों की करेंगे भर्ती, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को मिली जान से मारने की धमकी, चिट्ठी लिखकर कहा आश्रम को बम से उड़ा देंगे। कर्नाटक के गडग में एक कार से 50 लाख कैश जब्त, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एमपी के मुरैना में दुकानदार की पिटाई करने से रोकने पर सिपाही को उठाकर ले गए बदमाश, जान बचाकर भागा सिपाही, केस दर्ज। दिल्ली के रोहिणी इलाके के एक घर में लगी आग, पुलिस ने एक नवजात को बचाया। जेएनके के गांदरबल में सेना ने ड्राइविंग कोर्स शुरू किया, युवा बोले ड्राइविंग सीख कर हम पा सकते हैं रोजगार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर आतंकी का सहयोगी गिरफ्तार, एक चीनी ग्रेनेड, 12 AK-47 की गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या कम हुई, बचे हुए पर जल्द कार्रवाई करेंगे, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। पटना के शास्त्री नगर में भीषण आग, झुग्गी में आग लगने से सिलेंडर उड़कर सरकारी बिल्डिंग पर जा गिरा। यूपी के इटावा में मिठाई की दुकान पर भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। असम के गोलपारा में सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, एक बच्चे समेत 2 लोग घायल हो गए। राजस्थान के करौली में तालाब में गिरी सवारियों से भरी बस, हादसे में एक की मौत, कई लोग घायल हुए। चेन्नई में तालाब में डूबकर 5 लोगों की मौत, गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। मंदिर के तालाब में पूजा करने उतरे थे पुजारी और स्वयंसेवक, एक लड़के का पैर फिसलने के बाद वो डूबने लगा, लड़के को बचाने गए सभी 4 लोग भी डूबे। जोधपुर में 2 आर्मी के जवानों के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के नैनीताल में रामलीला का आयोजन, रामलीला के सभी पात्रों का किरदार महिलाओं ने निभाया। यूपी के मथुरा में बदनामी के डर से महिला की हत्या, पुलिस ने मां, भाई और बहन को किया गिरफ्तार। ससुराल वालों ने महिला के परिजनों से की थी शिकायत, बार बार महिला के घर से बाहर जाने का लगाया था आरोप। मिजोरम में असम राइफल्स की कार्रवाई, चंफाई में 3 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध सुपारी जब्त। विशाखापट्टनम में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव, 3 महीने में तीसरी बार हुआ अटैक। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग पर पाया गया काबू। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी, अटल टनल के आसपास जमी बर्फ की परत। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। देश में एक दिन में कोरोना के 5335 नए मरीज मिले, एक्टिव केसेस 25,500 से ज्यादा हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 803 नए केस दर्ज, 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कल करेंगे बैठक, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे मौजूद। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, दीवार पर लिखे भारत विरोधी नारे। मंदिर में हुए हमले को विदेश मंत्रालय ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा मामले को कनाडा अधिकारियों के सामने उठाया। दक्षिण ब्राजील के ब्लूमेनो शहर में एक स्कूल में घुसकर एक शख्स ने कुल्हाड़ी से किया बच्चों पर हमला, 4 बच्चों की मौत। 25 साल के हमलावर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, मारे गए सभी बच्चे 5 से 7 साल के, हमले की वजह साफ नहीं। जापान का सैन्य हेलीकॉप्टर लापता, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सट्टेबाजी, जुए का खेल नहीं चलेगा, केंद्र सरकार ने जारी किया नया नियम। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 143 अंक चढ़ा, निफ्टी ने भी 42 पॉइंट की उछाल ली। नहीं बढ़ेगी आपके लोन की ईएमआई, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। रेपो रेट को स्थिर रखने के फैसले पर वित्त मंत्री का बयान, कहा आरबीआई ने सही फैसला लिया। 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया पैन तो देना होगा जुर्माना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। अमिताभ बच्चन के साथ सेक्शन 84 में नजर आएंगे अभिषेक बनर्जी, कहा बिग बी के साथ काम करना सपने के सच होने जैसा। जॉन सेना, इदरीस एल्बा के साथ फिल्म करेंगी प्रियंका चोपड़ा, फैंस बोले क्या बात है। बेटी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची प्रियंका चोपड़ा, बप्पा का लिया आशीर्वाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।